झटपट बनने वाले दिवाली स्नैक्स एक बार बनाएंगे और खाएंगे, साल भर इसे याद करेंगे। वेलकम टू नौशीज़ किचन। चलिए आज हम बनाने जा रहे हैं दिवाली के स्नैक्स। पहले हम बनाएंगे चिवड़ा। चिवड़ा बनाने के लिए हमने सिके हुए पोहे लिए हैं, बादाम, मखाने, मूंगफली के दाने और साथ में साबूदाना तलने वाला लिया है। हम इन्हीं सारी सामग्री को एक तरफ करते हैं। एक तरफ हमने तेल गर्म करने के लिए रख दिया है। सारे मसाले हमने एक साथ ले लिए हैं। इसमें हमने काला नमक, सादा नमक, साथ में हमने ये देखिए कड़ी पत्ता है, साथ में हमने उसमें ये चिप्स लिए हैं। मैंने यहाँ पर चिप्स लिए हैं, आप चाहें तो इसकी जगह आलू की सेव भी ले सकते हैं, उससे तलकर भी ले सकते हैं। चलिए अब हम तलना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बादाम रखते हैं। जब तक ये बादाम फ्राई हो रहे हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा गरम तेल में नहीं गरम करना है, नहीं तो एकदम से कड़वे कड़वे लगने लगेंगे और अंदर से क्रंची फिर स्वाद नहीं आएगा। यदि हम इसमें तल लेते हैं सारी चीज़ों को तो उससे ड्राई फ्रूट और जो दूसरी चीज़ें होती हैं उनकी लाइफलाइन जो है वो बढ़ जाती है। तो देखिए हमने सूखे मसाले लिए थे, उसमें हमने सूखा पुदीना पाउडर लिया था। यदि आपके पास ना हो तो आप धनिया भी सुखाकर उसका पाउडर भी ले सकते हैं, लेकिन हम अक्सर ठंड में इसे पीस कर रखते हैं जो कि बहुत काम आता है और वो चीज़ों का स्वाद भी बहुत बढ़ा देता है। साथ में हमने काली मिर्च पाउडर ले लिया था, साथ में शक्कर थोड़ी सी पीसी हुई ले ली थी। तो आप इन सब इस तरीके के मसाले ले सकते हैं। यदि आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप उसमें लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। ये देखिए हमने बादाम पूरे तल लिए हैं। अब हम धीरे धीरे करके मूंगफली के दाने को तल रहे हैं। कोशिश यही करिए कि इस तरीके की कड़छी में ही करिए ताकि ये एकदम से बिखरे ना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि तेल गर्म हो जाने की वजह से ये एकदम से जलने लग जाते हैं और हम जब तक एक एक दाने को इकट्ठा करते हैं तब तक बहुत फिर इसमें कड़वा टेस्ट आने लगता है। तो कोशिश यही करिए कि आप इसे जल्दी से निकाल लें और थोड़ा गैस जो है वो मध्य पे ही इसे करिए, क्योंकि तेल तो ऑलरेडी गर्म था, हमने बादाम को तला था तो इसलिए। ये देखिए अब मैंने इसी तरीके से कड़छी में ही तेल, ये देखिए कड़ी पत्ते को ले लिया और इसी में इसे फ्राई करने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखिए कितने अच्छे फ्राई हो जाते हैं। क्या हमें इससे ज़रूरी नहीं कि हम इसे पूरा ही डीप फ्राई करें, ऐसे में भी ये डीप फ्राई हो ही जाते हैं क्योंकि ये हल्के होते हैं ना, इसलिए हम इसे जल्दी से इस तरीके से फ्राई कर सकते हैं। और इस तरीके से ये क्या जब ठंडे हो जाएंगे तो पूरे क्रंची हो जाएंगे, इसके अंदर का मॉइस्चर जो है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा, तो वो बहुत अच्छा उसका स्वाद आएगा, क्रंची क्रंची। अब सबसे मेन इंग्रेडिएंट जिसे सबसे ज़्यादा समय लगता है तलने में, साबूदाना। ये तलने वाला साबूदाना दिखने में तो ऐसा लगता है कि ट्रांसपेरेंट है, बहुत जल्दी तला जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसे बहुत आराम आराम से तलना पड़ता है। इसीलिए देखिए यहाँ पे वीडियो जो है वो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन मैं इसकी बारीकी से इसे बताऊंगी कि इसको किस तरीके से आपको तलना है। देखिए आपको देखने में कैसा लग रहा है कि ये ऊपर आ गया है, इट मीन्स कि ये तला चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इस तरीके का वाइट होगा, इट मीन्स कि ये अभी हाफ फ्राई ही हुआ है। तो इसके लिए आपको इसे काफ़ी देर तक, मतलब तकरीबन 5 से 10 मिनट तक, जब तक कि इसका कलर ट्रांसपेरेंट ना हो जाए साबूदाने का, जब तक आपको करना है। और आपको यदि नहीं समझ में आ रहा हो तो आप एक दाना निकाल के बाहर कटोरी में उसे चेक कीजिए, ठंडा करके क्रश करके देखिए। क्रश करने पे आपको ये पता चलेगा कि वो पूरी तरीके से क्रश हो रहा है कि नहीं। यदि वो पूरी तरीके से बारीक पिस जाए तो समझ जाइए कि वो अच्छे से पक चुका है, और यदि नहीं हो
तो उसकी एक ही निशानी है कि जब तक ये ट्रांसपेरेंट ना हो तब तक के लिए इसे अच्छे से आप इसे फ्राई करते जाइए। ये देखिए, आप बीच बीच में कड़छी को हिलाते जाइए ताकि सारे तरफ से ये अच्छे से पक सके। ये देखिए, अब हम एक को निकाल कर देख लेते हैं। ये देखिए, मैं कटोरे में डालकर इसे ठंडा करूँगी और ठंडा करने के बाद फिर इसे करके देखूँगी। ये देखिए, अभी गर्म है तो ये अच्छे से पकड़ में भी नहीं आ रहा है। ये देखिए, मैंने इसे दबा कर देखा तो ये बिल्कुल भी प्रेस नहीं अच्छे से हो रहा है। इट मीन्स कि ये अभी अच्छे से नहीं हुआ है। तो हम इसे और थोड़ी देर तक अच्छे से करेंगे। देखिए, कुछ कुछ का आपको कलर चेंज दिख रहा होगा, कुछ कुछ वाइट जैसे दिख रहे हैं और कुछ कुछ बिल्कुल आपको ट्रांसपेरेंट जैसे दिख रहे हैं। तो बस आपको यही चीज़ का ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जैसे दिखने लग जाए, क्योंकि वाइट वाइट रहेंगे तो ये बिल्कुल अंदर से खाने में फिर वो मुंह में जब आते हैं तो ऐसा लगता है पत्थर जैसा, तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए हमें इसे बहुत ही सुकून और शांति से इसे तलने की ज़रूरत है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट एक ऐसा है, साबूदाना, जिसे ज़्यादा वक्त लगता है। ये देखिए, अब ये ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। हमने इसे बाहर निकाल लिया। अब हम एक बड़ा सा बाउल भर के मखाने का तल रहे हैं। ये देखिए, अब एक बड़ी सी परात में, तरामी में इसे निकालते जाइए सारी चीज़ों को, ताकि आपको मिक्स करने में आसानी रहे। ये देखिए, हमें इसे बहुत ज़्यादा देर नहीं रखना है ऑयल में, बस इतना रखना है कि ये भी क्रंची हो जाए। यदि हम इसे ज़्यादा देर ऑयल में रखेंगे तो ये ऑयल पी जाएंगे और फिर जब ये ठंडे होंगे तो वही ऑयल छोड़ेगा और मुंह में आएगा। तो इसको फटाफट ऐसे निकाल लीजिए, क्योंकि ये अंदर से तो खोखला होता है, तो इनके अंदर ऑयल जो है वो भर जाता है। ये देखिए, हमने इसे पूरा निकाल लिया। अब इसको निकालने के बाद हमने, ये देखिए, सारी चीज़ों को एक बड़े बर्तन में निकाला। हमने जो आलू के चिप्स करके रखे थे, तल कर रखे थे, इसे हम थोड़ा सा क्रश कर लेंगे, कि हम बड़े बड़े टुकड़े डालेंगे तो जब हम किसी के सामने सर्व करेंगे तो वो फिर अच्छे नहीं दिखेंगे। थोड़ा सा यदि क्रश कर लेंगे तो छोटे पीसेस हो जाएंगे, तो फिर ज़्यादा अच्छे लगेंगे। ये देखिए, मैं इसे क्रश करके डाल रही हूँ। यदि उसके बावजूद भी मुझे लगेगा मिक्स करते टाइम तो मैं इसे थोड़ा सा और क्रश कर लूँगी। ये देखिए, ये करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस कढ़ाई को अलग कर देते हैं। दूसरी कढ़ाई ली है हमने, इसमें हम सिर्फ 2-3 चम्मच जितना ही तेल डालेंगे, और 2-3 चम्मच जितना तेल डालने के बाद इसमें सिके हुए पोहों को हमें फ्राई करना है। वैसे तो सिके हुए पोहे आप वाइट भी यूज़ कर सकते हैं कि वाइट ही उसे सेक लीजिए, लेकिन यदि हम उसमें हल्दी डाल दें, उसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता डालना है, तो वो उस चीज़, उसका टेस्ट जो है वो और भी बढ़ जाता है। तो देखिए, ऑयल तो ऑलरेडी गर्म ही था, हमने उसी कढ़ाई में से लिया। हम इसमें थोड़ा सा हींग डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और बिल्कुल हल्का सा नमक, ताकि पोहे जो है वो फीके फीके ना लगे और पोहों का टेस्ट भी अच्छे से बढ़ जाए। इसके लिए हम इनको सबको मिक्स कर रहे हैं। अब हम इसमें सिके हुए पोहे डाल देंगे। ये देखिए, थोड़ा सा नमक भी ऐड कर लिया। आप इसे भी मध्य गैस पर ही फ्राई कीजिए। पोहे को अच्छे से इसमें मिक्स कर लीजिए और थोड़ी देर के लिए इसे इसी में सेकिए। बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है, नहीं तो ये बिल्कुल जलने लग जाएंगे, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। इन्हें आप इस तरीके से सेक लीजिए ताकि इनका मॉइस्चर थोड़ा ख़त्म हो जाए और ये क्रंची क्रंची सा इसका स्वाद आने लगे। बस इसे भी आप अच्छे से सेकने के बाद इसी सारे मटेरियल में इसे भी मिक्स कर लीजिए।
आप इसके अलावा भी यदि कोई और भी ड्राई फ्रूट डालना चाहें तो आप इसमें किशमिश, नारियल, काजू, ऐसे कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। उसे भी हल्का हल्का सा डीप फ्राई करके इसमें डाल सकते हैं। हमने यहाँ जैसे तला है चीज़ों को, आप चाहें तो उन्हें माइक्रोवेव भी करके डाल सकते हैं। अब देखिए हमने जितने भी मसाले लिए थे, हम इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि जब भी हम ऐसा चिवड़ा बनाते हैं तो उसमें गरम गरम में ही हमें मसालों को मिक्स करना है। हम आधा मसाला अभी मिक्स करेंगे और आधा मसाला हम बाद में मिक्स करेंगे। ये देखिए, आप मसाले को बहुत अच्छे से मिक्स करिए। पूरे जितना भी आपने मटेरियल लिया है ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, क्योंकि नमक, मिर्ची, शक्कर सबका स्वाद सभी जगह पर आएगा। तो हम इसीलिए हमने आधा पहले मसाला यूज़ किया और हम एक बार अच्छे से मिक्स करने के बाद अच्छे से मिक्स करके फिर हम ये देखिए बचे हुए सारे ही मसाले को उपयोग में ले लेंगे। और ये क्या हल्का सा गर्म भी रहता है और उस वक्त इसमें ऑयल भी हम इसको तल के निकालते हैं तो अच्छे से सारी चीज़ें चिपक जाती है, जितने सूखे मसाले हैं वो। और साथ में देखिए जो चिप्स बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लग रहे हैं मुझे, उन्हें मैं हल्का सा क्रश भी करती जा रही हूँ, ताकि छोटे साइज़ के होते हैं तो वो मिक्सचर में हमें इस तरीके के चिवड़े में बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। बड़े बड़े तो हम वैसे ही खाते ही रहते हैं घर में तल कर। देखिए हमारा पूरा मसाला इसमें मिक्स हो चुका है और एक एक चीज़ देखिए कितनी अच्छी लग रही है। इस तरीके का चिवड़ा, जब ये चिवड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद आप इसे एक एयर टाइट जार में भर कर रख दीजिए, तो ये कई महीनों तक चलेगा आपका चिवड़ा और ये ख़राब भी नहीं होगा। और ऐसा नहीं कि इसे दिवाली पे ही सिर्फ बना सकते हैं, आप कभी भी साल भर इसे बनाकर खा सकते हैं। ये देखिए हमारा चिवड़ा बनके रेडी है। चलिए आज हम बनाने जा रहे हैं, जैसे हम मटरी बनाते हैं वैसे ही हम मैदे के करेले बनाएंगे। इसके लिए ये देखिए हमने एक बोल में मैदा ले लिया है। ये देखिए एक बोल मैदा और ले रहे हैं। ये 2 बोल मैदा हो गया हमारा। अब हम इसके अंदर अजवाइन डाल रहे हैं, थोड़ा सा हाथों से क्रश करके। और साथ में हम ऑयल डाल रहे हैं। ये देखिए और आप इन्हें अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद ही इसे गूंदिए। देखिए जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर हम इसे गुनगुने पानी से गूंदेंगे। ये देखिए हमने हल्का सा इसमें नमक भी मिला लिया है। साथ में दिवाली का त्यौहार हो और बच्चे ना आपके साथ काम करें, ऐसा हो सकता है क्या? देखिए यहाँ पर भी मेरी बिटिया है जो साथ साथ में मेरी मदद कर रही है, जो आटा वही गूंद रही है। तो देखिए बच्चों को कितना इंटरेस्ट आता है और इस तरीके से वो सीख भी जाते हैं। नहीं तो बच्चे इतने पढ़ाई में बिजी रहते हैं कि उन्हें फुर्सत ही नहीं मिलती है। ये देखिए, और इस तरीके से आप जब उन्हें सिखाते जाएंगे तो पढ़ाई के साथ साथ उन्हें घर का काम भी आ जाएगा और वो बिल्कुल ट्रेंड भी हो जाएंगे। और इससे आपका काम जो है वो भी आसान हो जाता है कि बच्चे आपकी मदद करते हैं और खेल खेल में ही वो आप सब कुछ सीख भी जाते हैं। वैसे भी बेटियां जो होती हैं वो माँ की बहुत नज़दीक होती हैं, तो बेटियों को तो ये सब काम आना ही चाहिए। ये देखिए हमने इसमें थोड़ी सी सूजी भी मिला ली है ताकि इसका स्वाद जो है वो बहुत बढ़ जाएगा। ये देखिए जब इस तरीके से मैदे की ऐसे मुट्ठी बनने लगे कि हम जब उसमें ऑयल मिलाते हैं तो समझ जाइए कि ये हमारा हो चुका है।
कि बस मुट्ठी बनी और मुट्ठी बिखरने लगे, तो हमारा ऑयल जो है वो परफेक्ट होता है। अब हम थोड़ा थोड़ा गर्म पानी लेकर इसे गूंदेंगे। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा डालिए, एक साथ नहीं डालिए, नहीं तो ये पूरा एकदम लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो हमें इसे थोड़ा टाइट ही आटे को गूंदना है। और एक परफेक्ट नाप होता है। जब भी इस तरीके के मठरी का आटा गूंथते हैं तो हमेशा याद रखिए नाप, कि 1 किलो यदि हमारे पास मैदा है तो हमें उसमें 250 ग्राम तेल डालना है, जो कि हम मोयन के लिए यूज़ करते हैं। तो एक परफेक्ट नाप रहेगा। और यदि आपके पास आप 1 किलो से नहीं ले रहे हैं तो आप किसी भी कटोरी का नाप ले लीजिए। 4 कटोरी आपने यदि लिया है मैदा तो उसमें 1 कटोरी आप तेल डाल लीजिए। अब चाहे उसमें सूजी डालते हैं तो 3 कटोरी मैदा ले लीजिए, 1 कटोरी सूजी और 1 कटोरी आपका मोयन हो जाएगा। ये देखिए आटा हमने थोड़ी देर के लिए रख दिया था, सेट हो गया है। अब हम इससे, ये देखिए मैं अपनी बिटिया को बता रही हूँ कि किस तरीके से ये काम करना है। तो इस तरीके से जब माँ बेटी मिलकर काम करती हैं तो बच्चों बहुत जल्दी सीख जाते हैं कि मम्मी कैसे काम करें, तो वो भी आपकी मदद करते जाएंगे। ये देखिए हम पहले इसकी सारी छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर इसे कट करके एक तरफ रख रहे हैं। कि इस तरीके से आप इसकी पूरे आटे की लोई एक साथ बना लीजिए। और छोटी छोटी ही लोइयाँ बनाइए, क्योंकि हमें करेले बनाना है। तो यदि हम बहुत बड़ी बड़ी लोइयाँ लेंगे तो बहुत बड़े बड़े करेले बनेंगे। और फिर होता क्या है कि हम बड़ी साइज़ का बना तो लेते हैं, लेकिन जब गेस्ट आते हैं तो दिवाली के टाइम आपको भी पता है कि वह सबके घर खा कर आए होते हैं, तो सब लोग उसे फिर तोड़ तोड़ कर लेना पसंद करते हैं और वो फिर बिखर जाती है, वो चीज़ टूट जाती है। तो इसलिए आप छोटी छोटी साइज़ में बनाइए, ताकि सामने वाला भी उसे उठाने में भी ना झिझके और ना उसे खाने में ऐसा लगे। ये देखिए सारी लोई बनकर रेडी हो गई है। अब हम एक एक लोई लेंगे, इसे चकले पर पूरा एक पतली पतली रोटी बनाना है, लेकिन पतली मतलब बिल्कुल पतली नहीं, हल्का सा मोटा भी होना चाहिए। ये देखिए कि इतनी इसकी थिकनेस होना चाहिए कि हम जितनी पूड़ी बनाते हैं ना, पूड़ी से थोड़ा सा हमें इसे मोटा रखना है। अब हम कटर की सहायता से, या फिर आपके पास चाकू है तो आप उसकी सहायता से भी कट कर सकते हैं। इसे हमें इस रोटी के सेंटर में ही कट करना है। ये रखिए कि आप सीधी सीधी स्ट्रिप जैसी कट करिए, लेकिन साइड्स पूरे कट नहीं होना चाहिए, मतलब कि इसकी स्ट्रिप ऐसे अलग अलग नहीं होना चाहिए, सर्कल के अंदर ही होना चाहिए। और फिर आप इसे रोल कर दीजिए। ये देखिए रोल करके, और इसके कोने जो हैं इन्हें आप अच्छे से हाथों से प्रेस कर दीजिए। इसमें ना आपको ऑयल लगाने की ज़रूरत है ना कुछ, क्योंकि आपने मोहन डाल रखी है जिससे ये ऑलरेडी चिपक जाएगा। ये देखिए ये हो गया आपका रेडी बनके। बस इस तरीके से आप बनाते चलिए, और हम देखिए इस तरीके से बना के रख देंगे। देखिए मैं कट लगा रही हूँ, जो कि पूरा कट नहीं कर रहा रोटी को, सिर्फ रोटी के बीच बीच में, कि किनारे किनारे हमें पूरा छोड़ना है सर्कल को। और फिर हम इसे रोल कर देंगे, क्योंकि यदि हमने इसे पूरा कट कर दिया तो ये तो वो पापड़ी जो हम बनाते हैं उस तरीके की बड़ी बड़ी स्ट्रिप कट जाएंगी। तो हमें स्ट्रिप्स नहीं काटना है, हमें इसे रोल करके इस तरीके से, ये देखिए आप प्रेस करके भी देख सकते हैं कि वो कितना अच्छा हो रहा है। जब इसे ये तलेंगी तो ये एकदम से पूरा फैल जाएगा, तो वो बहुत ही बढ़िया लगेगा। इसे बनाने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन इस तरीके से आप जब एक साइड ऑयल गर्म करने हमने रख दिया है, बस आप इस तरीके से बनाते जाइए, इतना बन जाए कि एक बैच का तैयार हो जाए, फर्स्ट बैच का। उसके बाद तो जब तक आप इसे तलेंगे तब तक आपका अगले बैच का रेडी होता जाएगा। देखिए हम एक बैच का जो है वो डाल रहे हैं। हमने गैस को मद्दा कर दिया है। इसे पहले थोड़ा मध्य गैस पे ही तलिए, क्योंकि मध्य गैस पे तलने से कम इसके अंदर तक ये पक जाएगा, नहीं तो मैदा जो है वो कच्चा रह जाएगा। तो हमें कच्चा नहीं रखना है।
ये देखिए इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से इसे हिलाइए और हिलाकर अच्छे से इसे फ्राई कर लीजिए। ये देखिए जब तक ये लाइट ब्राउन ना हो जाए जब तक आप इसे अच्छे से तलिए, जब तक हम अगली बैच के रेडी कर लेंगे तब तक वो हमारे बनकर रेडी भी हो जाएंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप चाहें तो इस आटे से आप मठरी भी बना सकते हैं, पापड़ी बना सकते हैं और बाद में इसी तरीके के जो हमने ये करेले बनाए हैं इन्हीं करेलों को आप पापड़ी चाट की तरह भी बना सकते हैं कि इसमें बस आप तोड़िए, तोड़कर इस पर आप चटनी डाल लीजिए, दही डाल लीजिए, हरी चटनी, इमली की चटनी, प्याज, टमाटर, अनार के दाने और इसे मस्त चाट मसाला लगाकर, फिक्की सेव लगाकर और चाट की तरह इसे खा भी सकते हैं। ये भी आप मेहमानों के सामने सर्व कर सकते हैं और फिर देखिए कि मेहमान आपकी तारीफ़ करे बिना नहीं रुकेंगे। ये देखिए हमारी दूसरी बैच के भी हमने तल के निकाल लिए हैं। इसी तरीके से हम बाकी के जो बचे हैं उन्हें भी बना लेंगे। ये देखिए ये देखिए हमारे सारे ही बनकर रेडी हो गए हैं। आप इसे एंजॉय कीजिए। चलिए आज हम बनाने जा रहे हैं पुदीना पारे। जिस तरीके से हम शक्कर पारे बनाते हैं इसी तरीके से आज हम पुदीना पारे बनाएंगे। इसके लिए हमने 1 कटोरी सूजी, 1 कटोरी मैदा, 2-3 चम्मच के तकरीबन हमने चावल का आटा और 1 कटोरी बेसन लिया। ये देखिए 1 कटोरी बेसन, 1 कटोरी सूजी, 1 कटोरी मैदा और 3-4 चम्मच जितना हमने इसमें चावल का आटा ले लिया है। इसमें थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा तिल्ली, सेसमी सीड्स, साथ में हम नमक डाल रहे हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और ये देखिए जिस तरीके से हम मेथी के बनाते हैं कि सूखी हुई मेथी का बनाते हैं, कसूरी मेथी का, इसी तरीके से मेरे पास पुदीना पाउडर था ढेर सारा पूरा, जो हम ठंड में सुखा कर रखते हैं पीस कर, मैंने उससे लिया है। हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा जीरा और ये देखिए अब मेरी बिटिया इसे अच्छे से पूरा मिक्स करेगी क्योंकि मैं साथ साथ में बिटिया को सिखा भी रही हूँ। और बच्चों की जब छुट्टी होती है तो वो अब बेटियाँ तो आपके साथ में काम करेंगी ही करेंगी क्योंकि उन्हें बहुत मज़ा आता है। तो देखिए ये मेरी बिटिया है, ये भी साथ साथ में करती जा रही है काम। अब देखिए अब हम इसमें मोहन डाल रहे हैं। उसके लिए हमने ऑयल लिया है, आप चाहें तो इसकी जगह इसमें घी भी डाल सकते हैं। बस अब हम इसे पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर हमें जितनी ज़रूरत लगेगी हम उस हिसाब से ही इसमें मोहन डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके आप अच्छे से उसे पहले ऑयल को, मसालों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, फिर हम इसे कुनकुने पानी से अच्छे से टाइट आटा गूंद देंगे। ये देखिए हमारा मोहन जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। इस तरीके से
पूरी आटा जो है हाथ में लेने से पूरी उसकी मुट्ठी बन रही है, तो हमें समझ में आ रहा है कि वो मोहन जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। जब तक ये मिक्स ना हो तब तक आप इसमें पानी मत ऐड कीजिए, क्योंकि बेसन होता है वो एकदम से नहीं तो पूरा चिकना हो जाता है। ये देखिए, अब आप इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करिए। एकदम से पानी ऐड नहीं करना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो हमें इसे थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके ही इसे पूरा मिक्स करके बनाना है। क्योंकि जैसे हम भजिया बनाते हैं तो हम देखते हैं ना कि बेसन कैसा एकदम से पूरा चिकना हो जाता है जैसे ही उसमें पानी जाता है, तो इसलिए यहाँ पर भी नहीं तो वो नमक छोड़ देगा और फिर बाद में आटा जो है वो बहुत ढीला हो जाएगा, तो फिर हमें एक्स्ट्रा फिर ऐड करना पड़ेगा, तो वो मज़ा नहीं रहेगा। देखिए हमारा आटा हल्का सा ग्रीन ग्रीन सा दिख रहा है, क्योंकि हम पुदीने पारे बना रहे हैं। ये कुछ नई डिश है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी मज़ा आएगा। यदि आपके पास पुदीना सूखा हुआ नहीं हो तो आप ताज़ा लाकर उसे पीस कर भी डाल सकते हैं, उसका पानी भी, ताकि जैसे हम आटा गूंद रहे हैं, हम मेथी के पराठे बनाते हैं तो कैसे मेथी पीस कर उसमें डालते हैं, इसी तरीके से आप ताज़ा पुदीना लाकर और उसे मिक्सी में पीस कर, या फिर जैसे हमें थोड़ी ही पत्तियाँ चाहिए तो हम उसमें उसे कूट कर उसका पानी निकाल के छान कर भी डाल सकते हैं, तो वो भी आपको बहुत अच्छा टेस्ट देगा, बल्कि ड्राई पुदीना से भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट देगा, क्योंकि वो बिल्कुल नेचुरल होगा और उसी वक्त अपने ताज़ा ताज़ा उसे पीसा होगा। क्योंकि हम देखते हैं ना, हम घर में जैसे ही पुदीना लाते हैं तो कैसे पूरे घर में पुदीने की खुशबू आने लग जाती है, तो वो तो जब नेचुरल होगा तो उसका तो कुछ और ही मज़ा आएगा, और जो खाएगा वो आपकी तारीफ़ ही करेगा। तो इसे प्लीज़ आप ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखिए हमने आटा अच्छे से लगा लिया है, अब हम इसमें हल्का सा ऑयल लगाकर इसे मसल रहे हैं। ये देखिए, इसे आप अच्छे से मसल के चिकना कर लीजिए, और चिकना करके फिर इसे थोड़ी देर के लिए हम इसे रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। यदि आप बहुत तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप इसके अंदर मिर्च की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। चाहें तो आप इसमें काली मिर्च भी डाल सकते हैं लाल मिर्च के साथ साथ में। देखिए थोड़ी देर के लिए हम इसे रेस्ट के लिए छोड़ रहे हैं, तब तक हम ऑयल गर्म होने के लिए साइड में रख देते हैं। ऑयल गर्म होगा तब तक हम इसको देखिए अच्छे से पहले मसल कर इसे बिल्कुल आटे को सेट कर रहे हैं। फिर हम इसे चाकू की मदद से या कटर की मदद से आप इसे 3 पार्ट्स में या 4 पार्ट्स में, आपको जितना बड़ा आपका चकला हो उसके हिसाब से आप उसे कट कर लीजिए, ताकि आपकी रोटी जो है वो उतनी बड़ी बिल सके। ये देखिए यहाँ पर हमने इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया, 4 पीसेस में कट कर लिया इतने आटे को। अब हम बाकी को ढक कर रख देंगे, नहीं तो वो सूख जाएगा। ये देखिए हमने एक पेड़ा बना लिया है पूरा, और थोड़ा सा ऑयल लगा रहे हैं चकले पर भी, थोड़ा सा ऑयल बेलन पे भी लगाएंगे और साथ में इसे फिर बेलते जाएंगे। इसे आपको पतला बेलना है, लेकिन बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, मीडियम, जैसे हम शक्करपारे बनाते हैं। अब आप चाहें तो इसे काजू कतली के शेप में काट सकते हैं, चाहे तो इसे बिल्कुल बारीक काट सकते हैं जैसे हम तले हुए आलू बनाते हैं, चाहे तो आप इसकी लंबी लंबी स्ट्रिप्स काट सकते हैं, चाहे तो आप इससे मीडियम शेप में भी काट सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो है वो इसे छोटे छोटे मतलब मीडियम उसमें ही काट रहे हैं, बहुत ज़्यादा बड़े उसमें नहीं काट रहे हैं, काजू कतली के शेप में ही काट रहे हैं, ताकि ये जो है अच्छे से इतना तो रहे कि हम किसी के सामने रखें तो वो अच्छे लगे।
देखिए ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम थोड़े थोड़े करके इसे ऑयल में डालेंगे और इसे भी अच्छे से फ्राई करेंगे, क्योंकि इसमें भी मैदा बेसन सब कुछ है। तो हमें ये विशेष ध्यान रखना है कि हमें इसे जो है वो धीरे धीरे करके ही अच्छे मध्य गैस पर ही फ्राई करना है, अच्छे से तलना है, क्योंकि ये अच्छे से जब तल जाएंगे, थोड़े कड़क हो जाएंगे, तो इसकी लाइफ जो है वो बढ़ जाएगी। यदि हम इसे जल्दी निकाल लेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और फिर जल्दी ख़राब होने का डर रहेगा, फिर वो क्रंची स्वाद नहीं आएगा। तो इसलिए हमें इसका विशेष ध्यान रखना है जब हम इसे तलें। तो ये देखिए हमने इसे गोल्डन कर लिए हैं, इसी तरीके से आप भी कर लीजिए। आप गरम गरम को यदि तोड़ कर देखेंगे तो आपको थोड़ा सा ये कड़क लगेगा, लेकिन इसे आप जब थोड़ा ठंडा होने देंगे तो फिर ये जो है एकदम सेट हो जाएगा और कड़क पापड़ी बिल्कुल रेडी हो जाएगी, कि हमारे जो पुदीना पारे हैं वो रेडी हो जाएंगे बिल्कुल मैदे की पापड़ी जैसे। ये कुछ यूनिक रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेहमान जो है वो बिना तारीफ़ किए आपकी बिल्कुल नहीं जाएंगे, इसलिए आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखिए हमने पूरे बना लिए हैं। आप चाहें तो इस तरीके से भी सर्व कर सकते हैं और चाहें तो इसके ऊपर से चाट मसाला और जीराउन भी डाल सकते हैं। थैंक